काकभूषुंडी ने सीता माता को चोंच क्यों मारी? संपूर्ण कथा यह प्रसंग रामचरितमानस उत्तरकांड से जुड़ा है। काकभूषुंडी कौन थे? काकभूषुंडी भगवान शिव के महान भक्त थे। वे पहले एक घमंडी ब्राह्मण थे, लेकिन शिव भक्ति से उन्हें दिव्य दृष्टि मिली और वे कौए के रूप में अमर भक्त बन गए। घटना कैसे घटी? एक बार भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। सीता जी को उस समय वन के फूल पत्तों में अत्यंत सौंदर्य दिखाई दिया और उन्होंने भावुक होकर कहा, प्रभु, यह वन कितना सुंदर है, यहाँ रहना कितना सुखद है। काकभूषुंडी को क्रोध क्यों आया? काकभूषुंडी छिपकर यह सब सुन रहे थे। वे सोचने लगे, सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी हैं, फिर यह माया और सौंदर्य में मोह क्यों? उन्हें यह विचार अहंकार से भरा लगा और उन्होंने समझा कि सीता जी ने माया को महत्व दे दिया है। चोंच मारने की घटना अहंकार में आकर काकभूषुंडी ने सीता माता के चरणों में नहीं, बल्कि उनके शरीर पर अपनी चोंच मार दी। यह एक महान अपराध था, भगवती लक्ष्मी पर अहंकारवश आक्रमण। परिणाम क्या हुआ? सीता जी को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई, लेकिन उस क्षण भगवान श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरी प्रिया माता का अपमान किया है। उसी क्षण काकभूषुंडी का सारा पुण्य नष्ट हो गया और वे शिवलोक से भी गिरने लगे। पश्चाताप और उद्धार काकभूषुंडी तुरंत कांप उठे, रो पड़े और बोले, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश भारी अपराध कर दिया, मुझे क्षमा करें। सीता जी ने श्री राम से निवेदन किया, प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये आपके भक्त हैं। तब भगवान राम ने उन्हें क्षमा किया, लेकिन यह शिक्षा दी, भक्त यदि अहंकार करे तो उसका पतन निश्चित है। शिक्षा इस कथा से संदेश मिलता है, भक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। भगवान की माया और लीला को बुद्धि से नहीं, श्रद्धा से समझना चाहिए। अहंकार चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह भक्त को भी गिरा सकता है। इसलिए काकभूषुंडी ने सीता माता को चोंच द्वेष से नहीं, बल्कि अहंकार और अज्ञानवश मारी थी और उसी से उनका पतन हुआ।